आज कोई रामचरितमानस के बारे में अनाप शनाप कह रहा है तो कोई भगवान राम को काल्पनिक बता रहा है, पर आज से 400 साल से भी पहले भारत के पावन धरती पर एक महामानव ने जन्म लिया था, जिन्होंने अपने भक्ति के बल पर भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन किए थे। एक राष्ट्र भक्त संत के रूप में जाने वाले इस महापुरुष का नाम समर्थ रामदास था। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर छत्रपति महाराज शिवाजी ने उन्हें अपना गुरु माना था। आज उनकी जयंती है। इस शुभ अवसर पर आइए जानते हैं गुरु समर्थ रामदास के बारे में 10 रोचक जानकारी। गुरु रामदास महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने दास बोध नामक एक ग्रंथ की रचना की जो मराठी में है। 12 वर्ष तक वे भारतवर्ष का भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते वे हिमालय आए। हिमालय का पवित्र वातावरण देखने के बाद मूलतः विरक्त स्वभाव के रामदास जी के मन का वैराग भाव जागृत हो गया। अब आत्म साक्षात्कार भी हो गया, ईश्वर दर्शन भी हो गया, तो इस देह को धारण करने की क्या जरूरत है, ऐसा विचार उनके मन में आया। उन्होंने खुद को 1000 फीट से मंदाकिनी नदी में झोंक दिया, लेकिन उसी समय प्रभु श्री राम ने उन्हें ऊपर उठा लिया और धर्म कार्य करने की आज्ञा दी। अपने शरीर को धर्म के लिए अर्पित करने का निश्चय उन्होंने कर लिया। समर्थ रामदास का जन्म रामनवमी के दिन सन 1608 को महाराष्ट्र के जालना गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सूर्यजी पंत और मां का नाम रानूबाई था। समर्थ रामदास का असली नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी था। बचपन में उन्हें साक्षात प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन हुए, इसलिए उन्हें सब रामदास बुलाते थे। उस समय महाराष्ट्र में मराठों का शासन था। शिवाजी महाराज रामदास जी के कार्य से बहुत प्रभावित हुए तथा इनका जब मिलन हुआ तब शिवाजी महाराज ने अपने राज रामदास जी के झोली में डाल दिया। समर्थ गुरु रामदास छत्रपति शिवाजी के महाराज के गुरु थे। रामदास शिवाजी से कहते हैं, यह राज न तुम्हारा है न मेरा, यह राज श्री राम का है, हम सिर्फ न्यासी हैं। उन्होंने युवाओं को यह बताया कि युवा ऊर्जा से ही मजबूत राष्ट्र की स्थापना की जा सकती है। उन्होंने जगह जगह व्यायाम एवं कसरत करने के लिए व्यायामशाला की स्थापना की एवं हनुमान जी की मूर्ति लगाकर नियमित पूजा करने की सलाह दी। 12 साल की उम्र में नारायण के माता पिता उनका विवाह करा देना चाहते थे, लेकिन वह इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वह जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। विवाह के दिन ही वह मंडप से भाग गए, जिसके बाद वह कभी भी घर वापस नहीं आए। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें भगवान राम के साक्षात्कार हुए। जब उन्हें आत्म साक्षात्कार हुए तब उनकी आयु मात्र 24 वर्ष थी। तीर्थ यात्रा करते हुए वे श्रीनगर गए। वहां उनकी भेंट सिखों के गुरु हरगोविंद जी महाराज से हुई। गुरु हरगोविंद जी महाराज ने उन्हें धर्म रक्षा हेतु शस्त्र सज्ज रहने का मार्गदर्शन दिया। एक शिल्पकार ने प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्ति बनाकर उन्हें भिजवाई थी। समर्थ गुरु रामदास 5 दिन तक उस देव प्रतिमा के आगे निर्जल उपवास कर 73 वर्ष की आयु में राम नाम जाप करते हुए ब्रह्मलीन हो गए।